हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक नर्वस सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि उसकी जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल दैट मीन्स जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाएगी, और फंक्शनल दैट मीन्स जो नर्वस सिस्टम के लिए वर्क कर रही है, और वर्क क्या है, नर्व इम्पल्सेस को पास करने का, ठीक है। तो आपने कहा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन, एक्चुअली न्यूरॉन डिवाइडेड होता है उसके 3 पार्ट्स में, ठीक है। उसका पार्ट एक तो है सेल बॉडी, फिर आप बात करोगे एक्सॉन की और डेंड्राइट्स की। तो न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो जो सेल बॉडी है, यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये सेल की बॉडी है। जहाँ आपको दिख रहा है बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है बीच में यहाँ, और ये चारों तरफ उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है। अब क्योंकि न्यूरॉन में प्रेजेंट है तो आप कह दोगे न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। इसमें जो रेड रेड छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये नीजल्स ग्रैन्यूल्स हैं। नीजल ने स्टडी किया इसलिए दिया इनको नीजल्स ग्रैन्यूल नाम दिया, नीजल्स ग्रैन्यूल। तो आपने सेल बॉडी के बारे में देखा, सेल बॉडी, ये बीच वाले पार्ट को सेल बॉडी बॉडी बोलते हो। जहाँ साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है उसे आप कहोगे क्या, न्यूरोप्लाज्म। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसे आप कहोगे नेजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। नेजल्स ग्रैन्यूल कुछ इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि ये जो डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, इन डेंड्राइट्स में भी नेजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये बात है आपकी सेल बॉडी की। फिर हम बात करेंगे किसकी, एक्सॉन की, ठीक है। ये जो लंबा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक्सॉन का पार्ट, ठीक है। एक्सॉन लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लास्ट में यहाँ साइनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रांच्ड है। और यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है राउंड राउंड स्ट्रक्चर, साइनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट है, इसे साइनेप्टिक नॉब्स कहोगे, ठीक है। नॉब्स, ये देखो ये लिखा साइनेप्टिक नॉब्स। और ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है, तो आपने कहा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो, ये हमेशा सिग्नल्स को एक्सॉन इस सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा, दैट मीन्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। एक बात, जहां तक डेंड्राइट्स की बात है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को सेल बॉडी के पास में लेके आते हैं, ठीक है। तो सिग्नल्स ने क्या किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, सेल बॉडी की तरफ मूव किया, और ये सेल बॉडी से दूर जा रहे हैं सिग्नल्स, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशिएट है डेंड्राइट्स का और एक्सॉन्स का। एक्सॉन सेल बॉडी के लॉन्ग पार्ट होता है, जबकि डेंड्राइट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ब्रांच स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं सेल बॉडी के पास में, ये ब्रांच्ड है। सेल बॉडी के जो छोटे छोटे पार्ट्स, ये जो ब्रांचिंग दिख रही है, इसे आपने कहा डेंड्रॉइट्स। ये जब फर्दर ब्रांचिंग हो गई है तो आप इन्हें बोलते हो डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन आएगा तो उसके साथ में ये कनेक्शन मेंटेन करते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो इससे पहले न्यूरॉन प्रेजेंट है उसके क्या होंगे, यहाँ पे ये नॉब्स प्रेजेंट होंगे, एक्सॉन पार्ट होगा इस वाले न्यूरॉन का। यहाँ इस तरह से ये एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन पार्ट से नीचे क्या बना हुआ है, ये छोटे छोटे वेसाइकल्स, ये यहाँ प्रेजेंट होंगे, नॉब्स प्रेजेंट है। इन्हीं नॉब्स में प्रेजेंट होते हैं वेसाइकल्स, प्रेजेंट होते हैं यहाँ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ऐसे राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्टिक नर्व्स में राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है छोटे छोटे, तो आपने कह दिया उन्हें साइनेप्टिक वेसाइकल्स। अब वेसाइकल्स है तो ऑफ कोर्स उसमें किसी न किसी चीज की फिलिंग प्रेजेंट है, और वो क्या प्रेजेंट है, वो कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है। अब केमिकल क्योंकि न्यूरॉन के पास में है, तो इसका मतलब क्या काम है, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको आप कहोगे न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। कि न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या किया जाता है, ये यहाँ इसके डेंड्रॉइड्स को दे देगा, ठीक है। समझ में आई बात। ये इससे जो पहले वाला न्यूरॉन है उसके एक्सॉन पार्ट है, ये वाला एक्सॉन पार्ट, ये साइनेप्टिक नर्व्स, साइनेप्टिक नर्व्स में वेसाइकल्स
प्रेजेंट है। और वेसिकल्स में क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे केमिकल, यहाँ इन छोटे छोटे वेसिकल्स में केमिकल प्रेजेंट है, ये केमिकल से फिल्ड है ये वेसिकल्स, ठीक है। और ये केमिकल, ये सब्सटेंस किसके पास आएगा, यहाँ बीच में एक कनेक्शन होता है, इसके और इसके बीच में एक क्लेफ्ट प्रेजेंट होती है, उस क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा और उस क्लेफ्ट में आने के बाद डेंड्राइट्स के पास आ जाएगा। तो सिग्नल क्या हुआ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास में आ गया, इसलिए आपने कहा फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर यूनिट है क्योंकि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, न्यूरॉन्स बना रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ कैसे ये स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। अब बात आती है, हम इसकी स्टडी करेंगे न्यूरॉन्स के, पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स की, कि पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स में छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, पार्ट्स प्रेजेंट हैं। जैसे आपने कहा सेल बॉडी कहा, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने क्या देखा है, यहाँ नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म को आप कह दोगे न्यूरोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे और ग्रैन्युलर बॉडीज है। वो आपसे अगर ग्रैन्युलर बॉडी की बात करता है तो याद रखना वो नीजल ग्रैन्यूल्स की बात कर रहा है, इसीलिए कह रहा है वो ग्रैन्युलर बॉडी। फिर आपने पढ़ा था डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, ब्रांच होते हैं और सेल बॉडी से बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उनमें नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ आपने देखा था वहां नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है रेड रेड कलर के, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में आप देखते हो कि ये हमेशा, मैंने आपको अभी बताया था कि ये ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ में, जबकि एक्सॉन क्या कर रहा था, सेल बॉडी से दूर ले जा रहा था, ठीक है। तो एक्सॉन ने क्या किया, एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है, ठीक है, ये लॉन्ग फाइबर है और डिस्टल एंड जो है इसका, जो लास्ट पार्ट दिख रहा था वो आपको ब्रांच दिखाई दे रहा था, देखा था ना आपने, इस तरह से ये एक्सॉन प्रेजेंट था और इसका लास्ट पार्ट ऐसे ब्रांचिंग दिखाई दे रही थी ऐसे, फिर ये फर्दर ब्रांच हो रहा था, ठीक है। और यहाँ नॉब्स प्रेजेंट थे, इस तरह से ब्रांचिंग मिल रही थी और ये फिर से क्या हो रहा था, यहाँ ये नॉब्स प्रेजेंट था। क्लियर हुआ पॉइंट, किस तरह से डिस्टल एंड ब्रांच उसका ब्रांच हुआ था। ईच जो ब्रांच टर्मिनल है उसका वो बल्ब लाइक है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, दिख रहा है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपने कहा था साइनेप्टिक नॉब, नॉब में प्रेजेंट है छोटे छोटे वेसिकल्स, यहाँ क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट है। उन वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट है, उन वेसिकल्स में प्रेजेंट है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटिलकोलिन होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो एसिटिलकोलिन को आप क्या कहते हो, न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये क्या करता है, सिग्नल्स को पास करता है, यहाँ इस तरह से इन नॉब्स में प्रेजेंट होता है छोटा छोटे वेसिकल्स। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो नॉब में प्रेजेंट है वेसिकल्स, इनको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से पास कर दिया जाएगा और ये कहाँ चले जाएंगे, वेसिकल्स बाहर आने के बाद में नेक्स्ट डेंड्राइट्स के पास में जाएंगे जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है। हो गया आपका सिग्नल का ट्रांसफर। अब प्रेजेंट है वहां पे किस बात, जंक्शन की बात करेंगे हम, कि यहाँ जैसे मैंने बीच में बताया था, यहाँ एक क्लेफ्ट प्रेजेंट होती है, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से जो कनेक्शन है उसे आप कहते हो साइनेप्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसे आप कहते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हो। उनके एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन को साइनेप्सिस बोलते हो, ठीक है। तो क्लियर हुए सारे पॉइंट। तो साइनेप्सिस, साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बेस पे ये 3 टाइप्स के हैं। अगर आप बात करते हो उसके एक्सॉन की और डेंड्राइट्स की, एक्सॉन तो पार्ट था, फिर से एक बार देख लेते हैं, ये सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से ऊपर क्या प्रेजेंट थे, छोटे छोटे एक्सॉन प्रेजेंट थे, ठीक है, ये एक्सॉन प्रेजेंट है। और जबकि नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था वो क्या था, यहाँ पे वो था आपका एक्सॉन पार्ट, ये एक्सॉन पार्ट, ठीक है, ये एक्सॉन पार्ट। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जिन्हें आपने कहा है क्या, मल्टीपोलर,
ठीक है, कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं और यूनिपोलर। ठीक है, अब नीट में क्वेश्चन पुट हो सकता है कि बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी लोकेशन क्या है या वो कहाँ मिलते हैं। तो देखो, मल्टीपोलर न्यूरॉन तो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही मिलेंगे। ठीक है, बाइपोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आई का जो रेटिना पार्ट है वहां प्रेजेंट होता है बाइपोलर न्यूरॉन। कहाँ प्रेजेंट होता है? रेटिना पार्ट में। बाइपोलर न्यूरॉन ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बाइपोलर न्यूरॉन है जहाँ डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है मल्टीपोलर न्यूरॉन की। ये प्रेजेंट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। आपको फिर से बता रही हूँ, ध्यान रखना। Based on the number of axon and dendrites, neurons are of three types. The first one is multipolar and it is found in cerebral cortex, and the next one is bipolar. It is found in retina of the eye, and the unipolar neurons are mostly present in embryonic stage. जब आप embryonic stage में होते हो तो वहाँ unipolar neurons present होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि मल्टीपोलर किस तरह का होता है, बाइपोलर किस तरह का होता है, यूनिपोलर किस तरह का होता है। तो देखो, बाइपोलर न्यूरॉन में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, एक एक्सॉन पार्ट दिख रहा है और एक ही डेंड्राइट दिख रहा है। ठीक है, ये इसका एक्सॉन पार्ट है और ये इसका डेंड्राइट पार्ट है। ठीक है, तो सिंगल तो डेंड्राइट है और सिंगल ही क्या है? एक्सॉन है। तो आपने कहा बाइपोलर। फिर आप यूनिपोलर की बात करते हो, तो यूनिपोलर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी भी तरह का ब्रांचिंग नहीं है, यानी कि सेल बॉडी में किसी भी तरह की ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ इसके पास ये एक्सॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए आपने कहा इसे यूनिपोलर कहा। जब हम मल्टीपोलर की बात करते हो, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डायग्राम देखा था, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का होता है जहाँ बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। दिख रहे हैं बहुत सारे डेंड्राइट्स, लेकिन एक्सॉन एक ही है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं डेंड्राइट्स की बेसिस पे डिवाइड है कि एक्सॉन तो यहाँ पे सबके पास सिंगल है, लेकिन डेंड्राइट यहाँ सिंगल डेंड्राइट है, यहाँ डेंड्राइट है ही नहीं, और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे डेंड्राइट्स है, इसलिए आपने क्या कहा? मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यहाँ आपको क्लियर हो रहा है डायग्राम के थ्रू। अब इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, ये मिलता कहाँ है। तो आपने अभी देखा था, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन था ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिल रहा था। यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करो तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट था सिर्फ, और अगर बाइपोलर न्यूरॉन की बात करते हो तो वो प्रेजेंट है कहाँ पे? आपके आई के रेटिना में प्रेजेंट है। ठीक है, आई के आपने पार्ट देखे, आई थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वहाँ थर्ड पार्ट था, आपने रेटिना की बात करते हो तो रेटिना में प्रेजेंट होता है बाइपोलर न्यूरॉन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब हम देखते हैं एक्चुअली एक्सॉन के बेसिस पर भी इसको डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ एक्सॉन की बात करोगे, एक्सॉन के जब टाइप की बात करते हो तो वहां आप देखते हो एक्सॉन भी टू टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है आपका माइलिनेटेड, कि वहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है। तो आपने कहा इसे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप माइलिन शीथ क्या है? एक्चुअली जो नर्व फाइबर है, ये इस तरह से सपोज करो ये एक्सॉन का पार्ट है। ठीक है, हम सिर्फ एक्सॉन पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सॉन पार्ट पे क्या प्रेजेंट होती है? श्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आप समझ लो ये श्वान सेल्स है, ये श्वान सेल्स प्रेजेंट है, इस तरह से ड्रॉ कर लो ये श्वान सेल्स। अब श्वान सेल्स क्या करती है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो दैट मींस एक्सॉन के चारों तरफ क्या बन जाएगी? यहाँ माइलिन शीथ बन जाएगी, ये माइलिन शीथ बन गई है। ठीक है, तो जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसको तो आपने कह दिया माइलिनेटेड, और जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उसको आप कह दोगे नॉन माइलिनेटेड। दैट मींस माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो दैट मींस नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड, प्रेजेंट नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। क्लियर? अब बात आती है माइलिन शीथ कैसे बनती है। तो श्वान सेल्स होती हैं, वो माइलिन शीथ जहां बना रही हैं, जहां प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो आपने कह दिया माइलिनेटेड है। अगर श्वान सेल्स ने माइलिन का फॉर्मेशन नहीं कराया है तो वहां माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। ठीक है, उसको आप क्या कह दोगे? नॉन माइलिनेटेड। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट है कि माइलिनेटेड, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं?
वो आपके स्पाइनल नर्व्स में और क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हो वहाँ पे पेरिफेरल सिस्टम में, आप पढ़ते हो जो ब्रेन से निकलती है नर्व्स, उन्हें आपने क्रेनियल नर्व्स कहा, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उन्होंने आपने उनको आपने स्पाइनल नर्व्स कहा। तो जो स्पाइनल नर्व्स है और जो क्रेनियल नर्व्स है, यहाँ पे माइलिनेटेड है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर वो इस तरह से देता है पेयर बना के आंसर्स शो करता है, तो आपको ध्यान रखना है स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स आर द एग्जांपल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। जब माइलिन शीट आप देख रहे हो, बीच में यहाँ एक नोड क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ बना है, ये देखो, ये दो माइलिनेटेड, दो ये शीट्स के बीच में तो दो शीट्स हैं, एक ये दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है। इनके बीच में ये जो नोड दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलते हो नोड्स ऑफ रेनवेयर। कौन सा नोड? ये वाला नोड। ठीक है, इस नोड्स को आप क्या कहोगे? नोड ऑफ रेनवेयर। तो रेनवेयर के नोड्स को आपने कहा नोड्स ऑफ रेनवेयर की दो माइलिन शीट के बीच में यहाँ एक गैप प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? उसके बाद आप देखते हो सिनेप्टिक नॉब की बात करेगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की है, श्वान सेल्स किस तरह क्रिएट करती है। अनमाइलिनेटेड, जैसे कि अभी हमने बात किया था नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एनक्लोज तो है श्वान सेल्स के थ्रू, तो एनक्लोज है, लेकिन माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, डजंट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। और इस नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो होंगे आपके ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में आपने देखा था सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना, वहाँ मैंने इसको लिस्ट किया है, क्या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो ये बात होती है आपके माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड की। एग्जांपल है माइलिनेटेड का स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, और नॉन माइलिनेटेड का एग्जांपल है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपका खत्म होता है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से प्रेजेंट था,